अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? तो तैयार होंगे आप बच्चों, डॉक्टर्स, तमाम लोग तैयार होंगे। आप कहते होंगे मैं बच्चों क्यों कहता हूँ यार, मेरी थोड़ी सी आदत है कहने की। चलो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मुजाहिद शबीर है और मैं भी, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, इम्प्रूवर हूँ, मैं या डॉक्टर हूँ, या मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, एमबीबीएस के सेकंड ईयर में हूँ। तो उन सबको बता दूँ कि मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसका सुबह सुबह मेरा टेस्ट है। तकरीबन मैं लॉजिक रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा अहम नहीं है। 6 नंबर है, वैसे तो एक एक नंबर अहम होता है, इसलिए इसको काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आधा घंटा इसको मैं देता हूँ सिर्फ और सिर्फ डेली। तो बाकी टेस्ट रोज़ाना अपलोड हो रहे हैं। जो बाकी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं वो टेस्ट हैं जो मेरी एकेडमी में डिस्कशन हो जाती है, और वापस आके मैं आपको डिस्कशन करवा देता हूँ कि वहाँ एकेडमी में किस तरह डिस्कशन हुई। तो बेहतरीन लेक्चर इस पर मौजूद हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। चलें शुरू करते हैं। उम्मीद है चैनल को आपने लाइक कर दिया होगा। तो देखें, अब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ होगा। देखें, सम किंग्स आर कॉइन्स, ऑल कॉइन्स आर ब्यूटीफुल। जैसे मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी। तो इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स के होंगे। तो वो आपको समझ आ जाएगी कि 4 टाइप्स के कैसे होंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिंगल टाइप्स के। तो इसको अब सॉल्व करें, पहले अपने वीडियो को पास करें, जहन में बिठाएं और इसको सॉल्व करें। अगर ना आए तो फिर वीडियो देखें। ये हमारे पास है क्वेश्चन, सम किंग्स आर कॉइन्स। जब सम किंग्स की बात आ रही है, यानी कुछ किंग्स आर कॉइन्स, कुछ किंग्स क्या हैं? कॉइन्स हैं। तो ये यूं बनेगा, दायरा बनाना है सम किंग्स के लिए। देखें, एक दायरा ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, इसको ये देखें, ये हो गया, क्या हो गया? किंग्स। ये हो गया कॉइन्स। देखें, अब अगर ये सारे किंग्स का दायरा है तो, और ये सारे कॉइन्स का दायरा है, लेकिन देखें इसमें शेयरिंग किसकी हो रही है? इसकी। यानी थोड़ा सा पार्ट शेयर हो रहा है। यानी सम किंग्स जो हैं, कुछ किंग्स जो हैं, उनका जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा जो है वो कॉइन्स के हिस्से में है। ठीक है, ऐसे कहते हैं पाकिस्तान का कुछ हिस्सा कहाँ पे है? भारत के हिस्से में है, मकबूजा कश्मीर। तो इसको कुछ कहेंगे। अगर वो बात करता आल की, कि हमारे पास सम की जगह कहता आल किंग्स आर कॉइन्स, तो फिर जो कॉइन्स होता है, मतलब आल किंग्स, किंग्स के पीछे अगर आल लगा हो तो इसको हम स्मॉल दायरा बनाते हैं। और जो लास्ट में कहते हैं कि आल किंग्स आर कॉइन्स, फिर कॉइन्स को दायरा यूँ बनाते। गौर करें, और जो किंग्स है, यानी किंग्स के पीछे आल लगा होता, तो इधर हम दायरा बना देते सेंटर में। इधर हम लगाते थे किंग्स, के से किंग्स, और ये क्वींस, यानी जो कुछ किंग्स हैं वो क्वींस हैं। नहीं, इस तरह नहीं आएगा। जो तमाम किंग्स हैं वो क्वींस हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल दायरा है। उसमें थोड़ा सा हिस्सा किसका आ रहा है? वो किंग्स का। यानी थोड़े से जो किंग्स हैं, जितना भी किंग्स हैं, जितना भी ये इलाका है, जितना भी इलाका है वो क्यू के इलाके में आता है। मतलब जितना किंग्स हैं वो कॉइन्स हैं। लेकिन अगर कॉइन्स की बात आ जाए कि कितना कॉइन्स, कि आल कॉइन्स आर किंग्स, गलत होगा, क्योंकि ये तमाम पार्ट को के ने नहीं घेरा हुआ, किंग्स नहीं घेरा हुआ, बल्कि इसने सेंटर को घेरा हुआ है। तो हम कहेंगे कुछ कॉइन्स किंग्स हैं। अच्छा, अब इसको, ये आपको समझ आ जाएगा ऐसे ऐसे जैसे हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को लंबा ना करें। तो देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सम किंग्स आर कॉइन्स, ये हो गया किंग्स का दायरा, और ये हो गया कॉइन्स का दायरा। कॉइन्स, क्योंकि उसने सम की बात की, थोड़ा सा शेयरिंग हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल कॉइन्स आर ब्यूटीफुल। जितना भी कॉइन्स हैं वो क्या हैं? ब्यूटीफुल हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑल कॉइन्स, जैसे ऑल किंग्स की बात की है, ऑल कॉइन्स, ये मतलब इस तरह चाहिए। ये हो गया कॉइन्स, और ऊपर दायरा बना दें किसका? ब्यूटीफुल का। यानी जितना कॉइन्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं। आप इसको यूँ भी बना सकते हैं, यूँ, इस तरह से। ये हो गया ब्यूटीफुल। जितना मतलब है हमारे पास कॉइन्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं। और देखें, ये हिस्सा ब्यूटीफुल का कुछ हिस्सा शेयर कर रहा है किसके साथ? किंग्स के साथ। अब देखें, कंक्लूजन, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। क्या सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं? देखें, ये बस इतना हिस्सा है जो शेयर हो रहा है, बाकी हिस्सा जितना भी है ये ब्यूटीफुल के दायरे के बाहर है। ठीक है, ये गलत हो गया। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। अगर वो कहता सम किंग्स आर ब्यूटीफुल तब सोच सकते थे, क्योंकि कुछ हिस्सा शेयर हो रहा है। पहला गलत हो गया। ऑल कॉइन्स आर किंग्स। दूसरा देखें, ऑल कॉइन्स, जितना भी कॉइन्स हैं वो क्या किंग्स हैं? नहीं। देखें, ये देखें, इसको मैंने अलग भी बनाया। कुछ कॉइन्स का हिस्सा कुछ शेयरिंग है। इस तरह नहीं है कि ये किंग्स हो गए और ये ऊपर हो गया कॉइन्स। नो, इस तरह नहीं है, ये यूँ है, यानी कुछ पार्ट शेयर है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों गलत हैं। 1 and 2 आर
इनअप्रोप्रिएट। तो अब इसका मैं क्या लगाता हूँ, इसका मैं लगाता हूँ डेल्टा। चलो देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। आपके साथ जवाब शेयर करूँगा। जवाब 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 किधर गया जवाब? अजी केप्स की मैं आपकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, केप्स की पास्ट पेपर जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन शामिल हैं। तो देखें 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 प्यारे बच्चों देखें। तो ये रहा जवाब आपके सामने, की रही आपके सामने। 1 मिनट वेट करें आप। ये रहा, शाबाश। क्या रहा? डी। ठीक है, ये रहा डी। अब इसका जवाब देखें क्या आता है। मैं कहता हूँ पहले 5 हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में किए देखेंगे। ये देखें डी रहा, डी आ गया। हो गया ना सॉल्व? देखें मेरे साथ चलें, आप डॉक्टर हैं पक्के, इंशाल्लाह पक्के डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी सॉल्व करेंगे। मतलब 5 यहाँ से करेंगे और आगे भी 5 हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन करने हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये तरीका है। तो बच्चों देखें, इसमें कहता है कि ऑल हिल्स स्टेशंस हैव सनसेट पॉइंट। देखिए मैंने कहा है कि जब आल की बात हो जाए, ये हिल के पीछे आ रहा है, तो जो हिल के पीछे हो, चाहे इधर आल के आगे कुछ भी लगाओ, आल के आगे स्कूल हो, आल के आगे बैग्स हो, आल के आगे हेडफोन हो, आल के आगे पेंसिल हो, आल के आगे पेपर हो, जो कुछ भी हो, उसका जो दायरा अंदर आता है। और जो लास्ट में कह रहा है कि सनसेट पॉइंट, उसका दायरा बाहर आता है। तो ये हो गया सनसेट पॉइंट। और इसके अंदर किसका दायरा आता है? इसके अंदर दायरा आता है हमारे पास ऑल हिल्स। ये हो गया, एच लगा दें हिल्स से। अच्छा नेक्स्ट देखें, एक्स इज़ आ हिल स्टेशन। जो एक्स है वो भी एक हिल स्टेशन है। एक्स एक हिल स्टेशन है। ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट। जितना हिल स्टेशन हैं, ऑल हिल स्टेशन, उसका क्या है? सनसेट पॉइंट आता है। हिल स्टेशन अंदर आ चुका। और एक्स एक हिल स्टेशन है। तो फिर साफ ज़रा यहाँ पर हो गया एक्स हिल स्टेशन है। यहाँ इसको यूँ भी कह सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है ना, एच के साथ शेयर होंगी ना इसकी। अच्छा देखें, ओनली वन एक्स हैज़ अ सनसेट पॉइंट। क्या एक्स का सनसेट पॉइंट है? बिल्कुल है। हमने कहा है कि जितना भी हमारे पास हिल स्टेशन है उसका सनसेट पॉइंट है, और एक्स एक हिल स्टेशन है, तो एक्स का भी सनसेट पॉइंट होगा। तो पहला ठीक बनता है। तो नेक्स्ट देखें, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव अ सनसेट पॉइंट। प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन के अलावा। अच्छा, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट। हिल स्टेशन के अलावा जितना भी प्लेसेस हैं डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट, उनका सनसेट पॉइंट नहीं है। तो आप देखें इसमें क्या आता है। वो फिर देखें, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन के अलावा। ये हो गया हिल स्टेशन के अलावा जितना भी जगह हो गई, बाहर देख लें अंदर लेकिन डू नॉट हैव हिल सेट पॉइंट्स। हाँ ठीक है, बनता है, दूसरा करेक्ट बनता है। एक्स है सनसेट पॉइंट। मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, 1 and 2 मुझे चार्ली बेस्ट लगता है। तो जल्दी इसका जवाब देख लेते हैं। ये देखें दूसरे का क्या बनता है। सॉरी बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर उसने लगा हुआ है डी, डेल्टा लगाया है दूसरे का। अच्छा फिर इसको देखते हैं, इस हिसाब से ठीक बन रहा था। वो कह रहा है हमारे पास ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट। डायग्राम में शायद मिस्टेक हो गई है। ये देखें फिर बनाते हैं, ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट। ये हो गया हमारे पास जितना भी सनसेट पॉइंट हो गए। ये हो गया हिल स्टेशन, एच से शो किया है सेंटर में। अच्छा एक्स इज़ अ हिल स्टेशन, एक्स एक हिल स्टेशन है। आप उसने ये वाज़ह नहीं किया कि क्या हिल स्टेशन यहाँ पर जो जिसका नाम उसने एक्स दिया है, क्या वो सनसेट पॉइंट रखता है? ये तो देखें कहीं पर भी सिंपल उसने कहा एक्स इज़ अ हिल स्टेशन। तो इस हिसाब से देखें एक्स का हिल स्टेशन से जो अंदर वाला है कोई ताल्लुक नहीं है, और एक्स अगर हिल स्टेशन है उसका इधर सनसेट के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यूँ होता, अगर यूँ तेरा बना देते तो फिर कुछ काम बन सकता था, क्योंकि उसने अलग रिलेशन बताया, अलग बात की है। तो फिर एक्स है सनसेट पॉइंट नहीं बन सकता, ये गलत बनता है। अच्छा, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट। प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन, ये हो गया हिल स्टेशन। इसके अलावा जितना भी प्लेसेस होती हैं, देखें बिल्कुल मैं ये नहीं समझ पाया था।
ये देखें, ये हो गया। चलो एस को, ये इधर एक्स नहीं आता, उसने एक्स का जिक्र भी नहीं किया उसने कि वो हिल स्टेशन के साथ या सनसेट पॉइंट के साथ जुड़ा, उसने बहर की बात की है। अच्छा, दूसरा पहला पॉइंट हो गया गलत। दूसरा देखें, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन टू सनसेट पॉइंट, हिल स्टेशन के अलावा जितना भी ये प्लेस हो गई अंदर दायरे के अंदर, वो कहते रहे कि इसमें सनसेट पॉइंट नहीं है। तो ये फिर क्या है? ये तो हमने कहा कि सिंपली हिल स्टेशन है, बाकी बाहर जितना भी है वो सनसेट पॉइंट है। तो दूसरा भी गलत आता है। यानी हमारे पास डेल्टा 1 एंड 2 क्या होते हैं? अप्रोप्रिएट होते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लॉजिकल रीजन जो कि 6 नंबर की होगी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल पेन्स आर चाक्स हैं। ऑल पेन्स क्या है? चाक्स हैं। और ऑल चेयर्स आर चाक्स हैं। तो देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला सवाल है, आपको लग रहा होगा। तो देखें, लेकिन है सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं। यूँ रख दें, यूँ रख दें, आपको नज़र आ जाए। वो कहता है ऑल पेन्स आर चाक्स। मैंने कहा कि जिधर भी पेन्स देखें, कापी पीछे आल हो उसका दायरा अंदर बनाते हैं, चाक्स हो गया ये दायरा बाहर बनाते हैं। ठीक है, इसको बड़ा बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास पेन्स, ये हो गया चाक्स। जितना भी पेन्स हैं वो चाक्स हैं। ठीक है, ऑल चेयर्स आर चाक्स। और जितना चेयर्स हैं, चेयर्स जितना भी चेयर्स हैं वो क्या हैं? आल चेयर्स। ये हो गया चेयर्स, वो क्या है? आल चेयर्स आर चाक्स। चूँकि वो आल चेयर्स चाक्स हैं तो उसका दायरा भी अंदर आ गया। किसका? आल चेयर्स, सॉरी आल चेयर्स हो गया ये, नहीं ये चाक्स का है, सी से बोल रहा हूँ, चाक। ठीक है, चाक्स। आल पेन्स आर चाक्स, आल चेयर्स आर चाक्स, बिल्कुल। तो चेयर का दायरा अंदर आएगा। अब चेयर का और पेन का दायरा आ गया अंदर। तो आप इसको देखते हैं ये क्या कहता है। वो ये चेयर का, ओके। सम पेन्स आर चेयर्स। सम पेन्स क्या हैं? वो चेयर हैं। अच्छा, सम चाक्स आर पेन्स हैं। सम चाक्स आर पेन्स हैं। सम पेन्स चेयर्स पेन चैक्स। सम पेन्स आर चाक्स। नो, ये पहला पॉइंट गलत बनता है। ये गलत बनता है। क्यों बनता है? देखें, ये जो पेन्स है ना, ये पूरा दायरा है, ये इस पूरे चाक्स का हिस्सा है। यानी जितना पेन्स होंगे वो चाक्स होंगे। और वो कहता ऑल पेन्स आर चाक्स, तो फिर दुरुस्त बनता, लेकिन ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट, सम चाक्स आर पेन्स। कुछ चाक्स क्या हैं? सम चाक्स आर पेन्स। सम चाक्स आर पेन्स। इसके साथ अगर यूँ शेयरिंग कर लें, अंदर है ना, दायरे के अंदर हो सकता है, तो यानी 2 तो बन सकता है इसका, ओनली 2। आप इसका देखते हैं, या बीटा बनता है या इसका डेल्टा बनता है। अब इसको देखते हैं क्या आता है। तो तीसरे का बी आता है, बिल्कुल बी आता है। जैसे कि हमने निकाला है कि इसका बीटा आएगा, ओनली बीटा। तो इसका आ गया बीटा। ठीक है, अगर इसको लगा दें, ये बीटा हो गया। अब बात इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर ना ही हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। नेक्स्ट, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, नो फूल इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल। अब आपने 2 दायरे बनाना सीख लिए कि अगर सम की बात हो तो यूँ करते हैं। ठीक है, आल की बात हो, जो आल वाला अंदर होता है और बाकी वो बाहर होता है। ठीक है, ये आल वाला अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। अब अगर नो की बात हो तो उसके लिए एक तरह ये हो गया, फ़र्ज करें जो भी बात करता है, और दूसरे फिक्र में अगर नो की बात करता है तो अंदर नहीं बनाएंगे, उसको बाहर बनाएंगे। अब इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो यार क्या बात है, 3 वीडियो पे 14 मिनट बन चुके हैं वीडियोस, बड़ी बात है यार। चलो जल्दी करते हैं फिर इसको। अच्छा, अब रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, रमज़ान के हमेशा कामयाब बंदा है, ये हो गया ऑलवेज सक्सेसफुल, ये हो गया रमज़ान। ठीक है, इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, रमज़ान अंदर आ गया, ये बाहर आ गया सक्सेस। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलवेज सक्सेसफुल कहा है। रमज़ान, अब देखिए इस डायग्राम में शो होता है कि रमज़ान का अंदर आ रहा है, यानी जितना भी रमज़ान होगा वो सक्सेसफुल होगा, यानी ऑलवेज सक्सेसफुल। नो फूल इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, ये हो गया एक बंदा। नो की बात की है तो तेरा बाहर होगा, नो फूल, ये फूल का दायरा हो गया। फूल सक्सेसफुल नहीं है, यानी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखें क्या कहते हैं, रमज़ान इज़ अ फूल, रमज़ान एक फूल है। चूँकि इस दायरे के साथ और इस दायरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो रमज़ान फूल नहीं है, गलत, पहला गलत। दूसरा देखें, रमज़ान इज़ नॉट अ फूल,
रमज़ान इज़ अ फूल, रमज़ान इज़ नॉट अ फूल, रमज़ान इज़ अ फूल पहला नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, रमज़ान इज़ नॉट अ फूल दूसरा दुरुस्त है। तो चौथे का क्या बनता है, ये बीटा आएगा, यानी दूसरा दूसरा ठीक है। अच्छा, इसका जवाब देख लेते हैं। चार का ये देखें, चार का भी आता है। नेक्स्ट पाँच, पाँच करेंगे यहाँ से और पाँच आगे से करेंगे। अच्छा, पाँचवा किधर गया, ये रहा। नो वुमेन टीचर कैन प्ले, कोई भी वुमेन टीचर क्या है, प्ले नहीं कर सकती, खेल नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, सम टीचर्स आर एथलीट्स, आप इसकी डायग्राम बनाते हैं। नो वुमेन टीचर कैन प्ले, ये हो गया वुमेन टीचर, ठीक है। कैन प्ले, ये हो गया प्ले, इनके दरम्यान कोई ताल्लुक नहीं है। सम वुमेन टीचर, ये कुछ वुमेन टीचर हैं। आर एथलीट्स, ये हो गया एथलीट्स, ठीक है। सम वुमेन टीचर क्या एथलीट्स हैं, लेकिन आप देखें इसको, मेल एथलीट्स कैन प्ले, यहाँ तो मेल का जिक्र भी नहीं है मेरे भाई जान, मेल का जिक्र भी नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अच्छा, दूसरा देखें, सम एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले, देखें एथलीट्स का और ये प्ले का कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अच्छा, दूसरा भी गलत हो गया, तो अब इसका क्या बनेगा, पहला दूसरा ये डेल्टा बनेगा कि हमारे पास 1 और 2 क्या बनते हैं, इनअप्रोप्रिएट बनते हैं, गैर मुनासिब बनते हैं, तो इसका क्या बनता है, डेल्टा बनता है। अब इसको मैं जवाब आपको दिखाता जा रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये हो गया 5 घड़ी हो गया। अच्छा, जल्दी से सॉल्व करूँगा, उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आ चुकी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया कि आहिस्ता से आपको आहिस्ता से समझ आ जाए। नेक्स्ट 5 यहाँ से कर गए, ये टाइप 2 हो गई। अच्छा, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आपने इसको आहिस्ता से देख लेना है। देखें, अब तरीका वही है, देखें आल आगे ब्रांचेस है, जो भी ब्रांचेस के पीछे हो, जो भी जिस चीज़ के भी पीछे भी आल होगा उसका डब्बा क्या होगा, अंदर हो गया, इधर अंदर हो गया। अच्छा, आगे क्या है, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, फ्लावर्स का तरह आप बाहर लगा दें, ये हो गया फ्लावर्स, आप इसको एफ से जोड़ दें, इसको बी से जोड़ दें, लिख दें ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, और जितना भी हमारे पास फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, लीव्स हैं। अब ये हो गया फ्लावर, अब मैंने कहा कि जिधर भी फ्लावर देखें कोई भी चीज़ उसके पीछे आल आ जाए उसका दर अंदर होता है, आप इसके ऊपर दर लगा सकते हैं, ऊपर ये मिक्स हो रहा है, ये यहाँ से ताल्लुक रखता था, इसको यूँ बनाते हैं, ये हो गया इधर ये यूँ फ्लावर, और ये हो गया लीव्स का, ठीक है, ये हो गया लीव्स का। अब वो कहता है कि ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, जितना भी ब्रांचेज हैं वो लीव्स हैं, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। देखें इसका ज़रा कहाँ पे आ रहा है, ये लीव्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, जितना भी लीव्स हैं वो क्या हैं, ब्रांचेज हैं। ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ये गलत बात होगी, क्योंकि देखें लीव्स का दायरा ऊपर हो गया, कुछ लीव्स ब्रांचेस हो सकते हैं लेकिन ऑल लीव्स ब्रांचेस नहीं हो सकते हैं। इसके बरअक्स जितना भी ब्रांचेस हैं, क्योंकि दायरा छोटा है इस लीव्स के अंदर आ रहा है, तो जितना ब्रांचेस है वो लीव्स हो सकती हैं, लेकिन ऑल लीव्स ब्रांच नहीं हो सकती। कुछ लीव्स फ्लावर हैं, कुछ लीव्स ब्रांचेस हैं, और कुछ और भी हो सकती हैं। तो दूसरा गलत हो गया, एक ठीक पहला ठीक बनता है। अच्छा, दूसरा देखें इसका क्या बनता है, इसका हमारे ऑल आर ब्रांचेज, ये गलत बनता है। तीसरा देखें ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, जितना भी फ्लावर्स हैं वो ब्रांचेज हैं, ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ये हमारे पास ये दायरा ब्रांचेस के बाहर आ रहा है। कुछ फ्लावर ब्रांचेस हो सकते हैं, ऑल फ्लावर ब्रांचेस नहीं हो सकते, तो ये हो गया गलत, एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, ये पहला ठीक है। चौथा देखें, सम लीव्स आर ब्रांचेस, जो कुछ लीव्स हैं वो ब्रांचेस हैं, हाँ कुछ लीव्स ब्रांचेस हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दायरा है, सम लीव्स आर ब्रांचेस हो सकते हैं। तो इसका बनता है पहला और चौथा, तो क्या बनता है पहला और चौथा, इसका बेटा बनता है। अब मैं 5 सॉल्व करूँगा, बाद में इसकी की देखेंगे, अब लगा देता हूँ गोल दायरा इसकी गेंद, आप देखेंगे ठीक क्या आता है, की नहीं देखते। अच्छा, सम बैग्स आर पेन्स, आप देखें सम वाली बात आ गई, तो मैंने आपको बताया कि दायरा कैसे बनता है। ये हो गया सम बैग्स, ये हो गया पेन्स, ये देखें इसकी शेयरिंग हो रही है सम पार्ट। नो पॉकेट इज, नो का मतलब है कि दायरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नो पॉकेट इज पाउच, सम बैग्स आर पॉकेट्स। अब नो पॉकेट, कोई भी पॉकेट पाउच नहीं है, ये हो गया पाउच, ठीक है, ये हो गया पाउच। नो पॉकेट इज पाउच, इसको पाउच कह सकते हैं, ये POUCH पाउच। ये देख, आप इसका देखें, नो बैग इज पाउच, बैग जो है वो पाउच नहीं है, बैग पॉकेट है, पाउच नहीं है, बिल्कुल ठीक बात की है।
दूसरा देखें सम बैग्स आर नॉट पोचेज, सम बैग्स जो हैं वो पोचेज नहीं हैं। हाँ ये भी ठीक हो गया। तीसरा देखें क्योंकि बैग का पाउचेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वो कहता है, नज़र नहीं आ रहा फिर, चलो ये देखें सम पैकेट्स आर बैग्स, सम पैकेट्स की बात करते हैं वो बैग्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो गया, सम पैकेट्स आर बैग्स, क्योंकि पैकेट्स का बैग के साथ ताल्लुक है, तो मतलब इसका क्या बनता है, ये हमारे पास चार, तीसरा जो है वो ठीक बनता है, तीसरा इसका ठीक बनता है। चौथा देखिए नो पैकेट इज़ अ बैग, कोई भी पैकेट बैग, नो पैकेट, पैकेट और बैग ये गलत हो गया, क्योंकि पैकेट और बैग हैं सम है, कुछ ताल्लुक है आपस में, क्रॉस हो रहा है, ये नहीं बनता। इसके साथ तीसरा बनता है, तीसरे का ऑप्शन है क्या, अच्छा वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, नन ऑफ दीज। अब सिर्फ तीन तो चलो हमारे पास कन्फर्म हो गया, अब इसमें से एक और भी निकालना है। दूसरे को देखते हैं, क्योंकि तीन से या तो एक आ रहा है या तीन से या दो आ रहा है, या दो होगा या एक होगा, ठीक होगा, क्योंकि चौथा तो बिल्कुल गलत है। अच्छा दो देखते हैं, सम बैग्स आर नॉट पोचेज, सम बैग्स, हाँ क्या बात की है, क्या बात की है, बैग चूँकि जितना ऑल बैग अगर पाउचेज नहीं हैं तो कुछ बैग्स, सम बैग्स भी ये पाउचेज नहीं होंगे, क्योंकि इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने ये बात भी क्या की है, ठीक की है। दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट बनता है। इन दूसरा और तीसरा चार्ली कह सकते हैं, तो उसके जवाब बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, जितना भी एरोप्लेन्स है वो ट्रेन्स हैं, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स। देखें ऑल आ गया, एरोप्लेन्स ये हो गया एरोप्लेन्स, ये अंदर हो गया, अच्छा आर ट्रेन का डब्बा बाहर आ गया। अच्छा सम ट्रेन्स आर चेयर्स, ये सम की बात आ गई तो ये शेयरिंग हो गई, क्या है ये हो गया चेयर का, अब सी। अच्छा अब देखें सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, क्या कुछ एरोप्लेन चेयर हैं, एरोप्लेन चेयर कोई ताल्लुक नहीं है, एरोप्लेन का चेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एरोप्लेन ये सेंटर में है, ये चेयर बाहर है, लेकिन ट्रेन के साथ इसका ताल्लुक है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखें सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, सम चेयर जो हैं वो क्या हैं, वो एरोप्लेन्स हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका एरोप्लेन का चेयर का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सम चेयर आर ट्रेन, बिल्कुल चेयर का ट्रेन के साथ ताल्लुक है, तो क्या बनता है, चौथा करेक्ट बनता है। तीसरा, सॉरी लाइट चली गई है, अब इसको थोड़ा ऑन करते हैं, अब ये हो गया लाइट ऑन। तो ये था हमारे पास कौन सा, ये तीसरा करेक्ट बन रहा था। अब चौथा देखें, सम ट्रेन्स और एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स क्या हैं वो एरोप्लेन्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चूँकि एरोप्लेन का डब्बा गोल तेरा ट्रेन के अंदर आ रहा है, तो कुछ जो ट्रेन हैं वो एरोप्लेन होंगी, लेकिन ये जो जितना भी एरोप्लेन होंगे वो ट्रेन होंगे। बात समझें, ये लॉजिक है, इसी को लॉजिक रीजनिंग कहते हैं। तो ये चार्ली भी ठीक बनता है। ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लें, तो इस रिवाइंड वापस लेके रिवाइज, जो भी समझें आप रिवाइज कर लें, रिवाइज तो नहीं होता, रिवाइंड कर लें, पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, देखें कहीं पर तीसरा और चौथा, मैंने कहा कन्फर्म जवाब की बाद में देखते हैं, ये ए हो गया। नेक्स्ट, ऑल पॉलिटिशियंस आर हॉनेस्ट, यार लाइट चली गई है, परेशान नहीं होना आपने, अभी नीचे जाकर लाइट ऑन करता हूँ, यूपीएस चलाता हूँ। ऑल पॉलिटिशियंस आर हॉनेस्ट, देखें अब पॉलिटिशियन आ गया ना, मैंने कहा जिधर भी पीछे ऑल हो उसको अंदर लगाते हैं, ये हो गया पी, पॉलिटिशियंस आर हॉनेस्ट, ये हो गया हॉनेस्ट। ऑल हॉनेस्ट आर फेयर्स, अब देखें ये बहुत सिंपल हो गया, जितना भी हॉनेस्ट है, जैसे ये डब्बा बनाया है, इसको यूँ भी बना सकते हैं कि ये हो गया ऑल हॉनेस्ट, हॉनेस्ट के पीछे क्या है, ऑल है, तो ये हो गया ऑल हॉनेस्ट, ये ऑल हॉनेस्ट हो गया, क्या है आर फेयर हैं, ये हो गया फेयर एफ, ठीक है। और पहले मैं उसने कहा है कि जितना भी हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हैं, हॉनेस्ट हैं। अब इसका यूँ भी बना सकते हैं, ये हो गया हमारे पास पॉलिटिशियंस, ये हो गया हॉनेस्ट, और जितना हॉनेस्ट हैं वो ऑल हॉनेस्ट क्या हैं, वो हमारे पास फेयर हैं, ये हो गया। आप देखें इसका ऑप्शन चेक करें, पहला सम हॉनेस्ट आर पॉलिटिशियंस, क्या ये सच बात कह रहे हैं, सम हॉनेस्ट आर पॉलिटिशियंस, सम हॉनेस्ट आर पॉलिटिशियंस नहीं, हाँ यस ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन के बाहर आ रहा है, जो सम हॉनेस्ट पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये इस देखें फिर देखें, सम हॉनेस्ट पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन जितना भी पॉलिटिशियन है, क्योंकि जब अंदर आ रहा है वो तमाम पॉलिटिशियन हॉनेस्ट होंगे, लेकिन सम हॉनेस्ट पॉलिटिशियन हो सकता है, पहला ठीक बनता है। दूसरा देखें, नो हॉनेस्ट इज पॉलिटिशियन, नो हॉनेस्ट
एज पॉलिटिशियन, ये तो गलत बात है। कुछ अनेस्ट पॉलिटिशियन है, जब ऊपर कह दिया तो दूसरा गलत हो तो बनता है। सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, सम फेयर, हाँ बिल्कुल ये फेयर बहर आ रहा है। कुछ फेयर हमारे पास पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इसके उलट कहें तो जितना पॉलिटिशियन है, क्योंकि डब्बा अंदर आ रहा है इसका हिस्सा ले रहा है, जितना पॉलिटिशियन है वो हमारे पास फेयर हैं। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि सम फेयर क्या है, पॉलिटिशियन है। सम फेयर आर पॉलिटिशियन, ये तीसरा भी ठीक है। चौथा देखें, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, ऑल फेयर पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं, ऑल नहीं हो सकते, यानी पहला और इसका तीसरा करेक्ट बनते हैं। तो भाई इसको लगा लेते हैं कि बाद में देखते हैं पहला और तीसरा। अच्छा यार, मैंने अभी लेक्चर और भी देने हैं आपको, इंग्लिश के भी दिखा दूं, लेकिन ये मैं लेक्चर अभी इसी लेट पर आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। जो बाकी होंगे वो इंशाल्लाह वो हम क्या करेंगे उनको, ये देखें, ये फिजिक्स का हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ये टेस्ट डिस्कशन करनी है। अब ये हो गया केमिस्ट्री का, ये वो लाइक टेस्ट है जो मैं अकेडमी देख के आया हूँ, जिसकी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन इसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, इसका क्या लगाया है, इसका डेल्टा लगाया है। नेक्स्ट, बाकी एक ही रहता है इसी से। टाइप 3 भी करनी है यार, जल्दी करते हैं, लाइट चली गई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऑल विंडोज़ आर राड्स, जितना विंडोज़ हैं वो क्या हैं, राड्स हैं। अच्छा, आपको थोड़ी परेशानी होगी कि ये मतलब लाइट चली गई है और थोड़ी लाइट वीडियो भी क्लियर, वीडियो तो क्लियर ही है, बेस्ट ही है। चलो, ऑल विंडोज़ आर राड्स, ये हो गया ऑल विंडोज़, इसको डब्ल्यू से क्या है, ये राड्स हो गया। अच्छा, सम राड्स आर क्या हैं, फ्रेम्स हैं, कुछ राड्स फ्रेम्स हैं, ये हो गया फ्रेम्स, यानी सम की बात रही है, सम शेयरिंग हो रही है, कुछ फ्रेम्स राड्स हैं और कुछ राड्स कुछ फ्रेम्स हैं, शेयरिंग हो रही है। अच्छा, ऑल फ्रेम्स आर राड, जितना भी फ्रेम्स हैं वो राड्स हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरे में देखें, सम राड्स आर फ्रेम, चूँकि सम पार्ट शेयर हो रहा है तो अल्फा नहीं बनता, बीटा दे। दूसरा देखें, ऑल फ्रेम्स आर विंडोज़, जितना भी फ्रेम्स हैं वो विंडोज़ हैं। देखें, अब विंडो का जो दायरा है इसके फ्रेम के दायरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ये ताल्लुक, ये दूर है, कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा भी गलत। तीसरा देखें, सम विंडोज़ आर फ्रेम, सम विंडोज़ क्या है, फ्रेम्स हैं। जब इसका ताल्लुक नहीं है तो भाई जान इसका सम का ताल्लुक क्यों बनता है, सम भी नहीं आता। सम विंडोज़ आर फ्रेम्स। अच्छा, नो विंडो इज़ अ फ्रेम, नो विंडो इज़ अ फ्रेम, तो नो विंडो, कोई विंडो फ्रेम, नो विंडो इज़ अ फ्रेम, कोई भी विंडो फ्रेम नहीं है, ये तो बात ठीक बनती है। लेकिन चौथे का कल्ला ऑप्शन है, 3 और 4 हैं, 1 और 2 हैं, लेकिन अगर अकेला ओनली 4 करते फिर ठीक लगाते, लेकिन उसने ऐसी बात नहीं की। फिर इसके कह सकते हैं आल फॉलोज भी नहीं हो सकते, जो पहला दूसरा नहीं होता तो आल फॉलोज नहीं, तो इसका डेल्टा आएगा, नन ऑफ दीज। इसका क्या बनता है, नन ऑफ दीज। अब जल्दी आपको की चेक करा देता हूँ। अच्छा, की देखें, अब देखें पहला क्या लगाया, 11वां क्या लगाया हमने, 11वां लगाया था हमने बीटा, बी देखते हैं 12वां का लगाया था हमने चार्ली, बी सी। अच्छा, बी सी 13वां क्या लगाया था, ए बी सी ए। 14वां क्या लगाया था, 14वां लगाया डी, बी सी ए डी। और हमारे पास ये 15वें का भी डी, बी सी ए डबल डी। आप देखें 11वें से बी सी ए डबल डी, भूल ना जाऊँ, आपने भी याद रखना है, बी सी ए डबल डी कहाँ गया भाई, निकला, हाँ 11वें से बी सी ए डी, क्या ही बात है, डबल डी था 15वां तक। ओके, ये हो गया, सारे ठीक है मतलब है। तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो वीडियो को यार लाइक तो मार दें प्लीज़। अच्छा, वो कहते हैं ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब इसमें देखें 1 2 3 कंक्लूजन्स, 3 प्रीमिसेस होंगे, कंक्लूजन भी 3 होगी। ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऑल वाले पहले बताया देर अंदर आता है, ये फ्रूट्स क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, ऑल आ गया ना, पेन्स आर वेजिटेबल्स। अच्छा, ये भी इसके अंदर आ गया, पेन्स आर वेजिटेबल्स। ऑल वेजिटेबल्स आर रेंस, ये हो गया रेंस। अब वेजिटेबल हो गया अंदर, मैंने पहले आपको बताया कि जिसके पीछे वेजिटेबल पीछे आल हो गया, पेन के पीछे आल हो गया, फ्रूट के पीछे आल हो गया, जो नेक्स्ट वेजिटेबल होगा नेक्स्ट वाला उसका तरह बड़ा होगा, और उस दायरे के अंदर ये फ्रूट होंगे, वेजिटेबल के दायरे के अंदर पेन्स होंगे, रेंज के दायरे के अंदर वेजिटेबल्स होंगे, ये बिल्कुल उसी तरह बनाए। अच्छा, ऑल फ्रूट्स आर रेंज, जितना भी फ्रूट हैं वो रेंज हैं, क्या ताल्लुक है, ऑल फ्रूट्स आर रेंज, बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि ये पूरा दायरा इस रेंज के अंदर आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखें, ऑल पेन्स आर रेंज, जितना भी पेन्स हैं वो रेंज है, बिल्कुल ये पूरा दायरा पेन्स का आर के अंदर आ रहा है। तीसरा देखें, सम रेंज आर वेजिटेबल्स, सम रेंज आर क्या है, वेजिटेबल्स हैं,
तो ये बात भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ठीक बनते हैं। तो जल्दी से की लगा लेते हैं। इसका लास्ट की जैसे ऊपर वाले चेक किया उसके बाद में देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें 17 की बात करते हैं। हमारे पास सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स। अब जल्दी करूँगा क्योंकि आपको रूल्स बता दिए हैं। सम की बात आती है तो हम शेयरिंग की बात करते हैं। एक हो गया और ये हो गया दूसरा हो गया। सम पिक्चर को पी से शो करें, फ्रेम को एफ से शो करें। ये कुछ शेयरिंग हो रही है। सम फ्रेम्स और आइडल्स भी हैं। यहाँ ये देखें यहाँ पर भी शेयरिंग होगी। ये हो गया आइडल्स, अब फ्रेम और आइडल देखें, फ्रेम और आइडल, सम फ्रेम्स और आइडल्स। अच्छा ऑल आइडल्स आर कर्टन, जितना भी आइडल्स हैं वो कर्टन है। इसका दायरा यूँ होता है। देखें ऑल की बात की है मैंने कहा, ये हो गया आइडल, ये हो गया छोटा दायरा, और कर्टन जो है बड़ा दायरा यूँ आ जाएगा। यूँ भी बना सकते हैं आप, यूँ भी बना सकते हैं। यूँ आप बेस्ट होगा, यूँ बना दें, यूँ ये कर्टन होगा। क्योंकि जब हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑल आइडल कर्टन, और क्योंकि पीछे ताल्लुक आ चुका है क्योंकि हमारे पास कुछ आइडल कुछ फ्रेम भी हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि ये दायरा, अब ये वाला जो कर्टन वाला दायरा है, ये कुछ इसमें जितना भी आइडल्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, और कुछ पार्ट ये वाला भी शेयर हो रहा है फ्रेम का। नेक्स्ट देखें हमारे पास सम कर्टन्स आर पिक्चर्स। देखें सम कर्टन्स आर पिक्चर, बिल्कुल कर्टन का डब्बा यहाँ पर है, पिक्चर का कोई ताल्लुक भी नहीं है, दूर दूर का वास्ता नहीं है। सम कर्टन्स आर फ्रेम्स, सम कर्टन्स आर फ्रेम्स, हाँ ये ताल्लुक हो गया। देखें ये तो बात कर रहा था। दूसरा करेक्ट बनता है। तीसरा देखें सम आइडल्स आर फ्रेम्स, सम आइडल्स क्या हैं, वो फ्रेम्स हैं, बिल्कुल ये भी इसका भी हाफ हाफ ताल्लुक है, शेयरिंग हो रही है। तो दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट बनते हैं। तो जल्दी से इस पर लगा लेते हैं। दूसरा और तीसरा ये होगा बीटा। समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, सिंपल ही है। अच्छा सम हिल्स आर रिवर्स, अगर समझना है तो वीडियो को आप पीछे से लेके जा सकते हैं। ये सम हिल्स आर रिवर्स होते हैं। अच्छा सम हिल्स, ये तो वो टॉपिक के लोग तो इसको पढ़ते भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। सम हिल्स आर रिवर्स, सम की बात है ना, ये देखें ये हो गया हिल, ये हो गया रिवर। अब इसको यूँ शेयर कर दिया क्योंकि सम की बात की है। सम रिवर्स, और जो सम रिवर्स हैं वो क्या है, डेजर्ट हैं। ये हो गया सम, ये हो गया डेजर्ट। अच्छा सम रिवर्स आर डेजर्ट हो चुके हैं। ऑल डेजर्ट आर रोड्स, जितना वो पीछे वाला है, ये हो गया रोड्स, जितना भी हमारे पास डेजर्ट हैं वो रोड हैं। पिछला भी ऐसे था। अब देखें पहला देखें सम रोड्स आर रिवर्स, जो सम रोड्स हैं वो क्या हैं, रिवर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें ये शेयरिंग हो रही है, यानी कुछ रिवर भी हैं रोड जो हैं, पहला ठीक। दूसरा सम रोड्स आर हिल्स, जो कुछ रोड हैं वो हिल हैं। दूसरा भी क्या है, ठीक बनता है सम रोड्स आर, नो 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 ये रिवर की बात है, ये रिवर है, ये रिवर है, ये रोड है, इसको आर है कह सकते हैं। लेकिन सम रोड्स आर हिल्स, सम जो रोड है और हिल का दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो पहला ठीक बनता है, दूसरा ठीक नहीं बनता, इसको निशान लगा लेते भूल ना जाए। अच्छा तीसरा सम डेजर्ट और हिल, सम डेजर्ट क्या है, वो क्या है, हिल है। नहीं, डेजर्ट का हिल के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, क्योंकि दरमियान में हमारे पास रिवर आ रहा है। तो सिंपल ओनली ठीक वन ठीक बनता है। तो देखें इसका बीटा देखते हैं, इसका हमारे पास क्या बनता है, ओनली वन। अच्छा नेक्स्ट सम सैंड्स आर बाल्स हैं। अच्छा ये हो गया हमारे पास सैंड्स, ये हो गया बार्स, ये कुछ पार्ट शेयर है। अच्छा आल बाल आल बैट, जितना भी बाल हैं वो हो गया बैट्स, यूँ बना सकते हैं। ये हो गया बैट्स, ठीक है, BAT बैट्स। ये हो गया सिंपल बीच शो किया बाल। अब ये मतलब इसका तरह हमने यूँ भी बना सकते हैं, ये हो गया बाल का और ये हो गया बैट का, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ये बना दिया है। ये सम टाइगर्स आर बाल्स, कुछ टाइगर जो हैं वो क्या हैं, बाल्स हैं। सम टाइगर्स आर बाल्स। अच्छा तो इसका यूँ अंदर बन सकता है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये हो गया टाइगर्स, बाल टाइगर बाल टाइगर बाल टाइगर का ताल्लुक हो गया। अब देख कैलकुलेट, सम बैट्स आर टाइगर्स, सम बैट्स आर टाइगर्स, बिल्कुल 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 ये बन सकता है। अच्छा अल्फा ठीक है। सम सैंड्स आर बैट्स, सैंड्स और बैड का क्या ताल्लुक है, बिल्कुल ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा बहुत ताल्लुक है बड़ा। ये दूसरा भी ठीक। तीसरा देखें ऑल बैट्स आर बाल, देखें ये बैड का बड़ा दायरा है और बाल का छोटा दायरा है। सम बैड तो बाल हो सकते हैं लेकिन ऑल बैड बाल नहीं हो सकते। तो तीसरा गलत है, सिंपल 1 और 2 इसका अप्लाई होता है, 1 और 2 1 और 2 1 और 2। तो इसका देखें ये हो गया। अच्छा 20 हो गया जो कि लास्ट है मेरे भाई जान, लास्ट है ये टाइप नंबर 3 का। हाँ लास्ट एक टाइप 4 रहती है, 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 20 क्वेश्चन है। ये असल में वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि इसमें मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा भी दी है और प्रैक्टिस भी करा दी है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह आपसे गलत नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखें 20 सम पेन्स आर बुक्स, ये हो गया पेन्स। सम की बात है इस तरह दराएगा, सम पेन्स आर, ये हो गया बुक्स। अच्छा ऑल स्कूल आर बैग, जितना भी स्कूल्स हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं। ऑल स्कूल्स आर बुक्स, तो मतलब स्कूल का दरा इसके अंदर होगा, ये हो गया स्कूल। अच्छा सम कॉलेज आर स्कूल, कुछ कॉलेज स्कूल भी हैं, तो इसको भी ये स्कूल का दरा, ये हो गया कॉलेज का दरा, इसकी भी शेयरिंग आ रही है। स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज ये आपस में शेयरिंग हो रही है। ये इस तरह से, ये स्कूल ये कॉलेज, ये बाल के अंदर आ रहे हैं, सॉरी बुक्स के अंदर बन रहा है ये वाला दरा,
ये वाला तेरा ये हो गया। अच्छा ये देखें आप क्या कहते हैं, सम कॉलेज आर पेन्स, सम कॉलेज आर पेन्स, नहीं पेन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा देखें, सम पेन्स आर स्कूल्स, सम पेन्स, देखिए पेन्स का सिर्फ बुक के साथ ताल्लुक है, स्कूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तेरा अलग है, ये गलत। सम कॉलेज आर बुक्स, सम कॉलेज स्कूल नहीं है, सम कॉलेज स्कूल हैं, सम कॉलेज आर बुक नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्योंकि आप ये देखें दायरा अंदर बन रहा है, आल कॉलेज तो बुक हो सकते हैं, सम कॉलेज बुक नहीं हो सकते, और इसी तरह आल बुक्स कॉलेज नहीं हो सकती, सम बुक्स कॉलेज हो सकती हैं। समझ आ गई हो गई? हाँ यही इसी को लॉजिक कहते हैं। तो अब इसका क्या बनता है, मतलब कोई भी ठीक नहीं बनता, नन ऑफ दीज कह सकते हैं इसका डेल्टा। अब ज़रा इसकी की चेक कर लेते हैं, फिर पक्का याद कर लें। अच्छा डी बी 18 में बी, डी बी अच्छा ए, डी डबल बी ए, फिर डी हो गया, यानी डी डबल बी ए डी कहाँ से, 16 से, डी डबल बी ए डी, याद कर मेरे साथ, डी डबल बी ए डी 16 से, डी डबल बी ए डी 16 से, डी डबल बी ए डी 20 तक, ठीक हो गया ना? इसकी क्लॉज कहते हैं, कहते तो होंगे यार, कैसा बंदा मत्थे लगाए, कैसे बंदे से सामना हुआ है आपका, एक एक सवाल क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये मतलब अब इसकी लॉजिकल प्रॉब्लम आपकी 100% क्लियर हो गई है, क्योंकि हमने 4 टाइप्स के सवाल कर लिए हैं, जो कि टीचर्स अमूमन बड़ी बड़ी एकेडमी में भी आपको नहीं कराते। जैसे सम डॉग्स आर रैट्स, सम डॉग्स, अब सम की बात होगी तो ये शेयरिंग हो गई, सम डॉग्स ये हो गया रैट्स। अच्छा सम ऑल रैट्स आर ट्रीज, जितना भी रैट्स हो गए वो क्या हैं, ट्रीज हैं, ये हो गया। इस तरह मैंने कहा अब बनेगा, क्योंकि आल पीछे आ चुका है, जिसके पीछे आल वो डब्बा अंदर बनता है, देखिए आल डब्बा राइट का अंदर बन रहा है ट्री के, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये राइट हो गया और ये ऊपर वाला हो गया ट्री, यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यूँ लिखते हैं तो बेस्ट बनता है यूँ। अच्छा नेक्स्ट क्या कहते हैं, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, जो कुछ ट्रीज हैं वो डॉग्स नहीं हैं, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर रैट्स हैं, और ऑल रैट्स क्या हैं, ऑल रैट्स ट्रीज हैं, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, बिल्कुल ठीक है, इसको ना ही बने तो ठीक है, क्योंकि सम डॉग्स हमारे पास आर नॉट, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, मतलब सम कुछ पार्ट शेयर है ना, ये वाला पार्ट तो डॉग्स ट्रीज हैं, लेकिन ये वाला पार्ट तो नहीं होगा ना। हाँ यही बात कर रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं नेक्स्ट को। अच्छा अल्फा देखें, सम ट्रीज आर डॉग्स, सम ट्रीज आर डॉग्स, देखिए यहाँ पे शेयरिंग हो रही ना डॉग के डब्बे के साथ, फेयर के साथ, तो ये पहली बात ठीक हो गई। अब देखें ऑल डॉग्स आर ट्रीज, जितना भी डॉग्स हैं वो ट्रीज हैं नहीं, डॉग्स का कुछ पोर्शन शेयर हो रहा है। दूसरा गलत, ऑल रैट्स आर डॉग्स, जितना भी रैट्स हैं वो डॉग्स हैं नहीं, देखें इसका रैट का भी कुछ पोर्शन शेयर हो रहा है, तो मतलब सम की बात करता अब ठीक था। नो ट्री इज अ डॉग, नो ट्री कोई जो भी ट्री, नो ट्री इज अ डॉग नहीं, ट्री का कुछ पार्ट है, ये देखें शेयर हो रहा है, ये शेयरिंग है, इसकी भी है, ये शेयरिंग इसकी भी है, आधी आधी शेयरिंग है, तो सिंपल इसका एक ठीक बनता है, यानी ओनली वन। अच्छा 37, सम ब्रेक्स आर ट्रीज, सम ब्रेक्स क्या है, ट्रीज हैं, ऑल ट्रीज आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पोर्ट्स, सम ट्रीज क्या है, ये हो गया हमारे पास सम ब्रेक्स, ये होगा बी का ब्रेक्स का बी आर। अच्छा आर ट्रीज हैं, ये हो गया ट्रीज, सम पार्ट शेयर हो गई ट्रीज। अच्छा ऑल ट्रीज आर पेन्स, जितना भी ट्रीज हैं वो क्या है, पेन्स हैं, ऑल ट्रीज आर पेन्स, बिल्कुल इस तरह तेरा बनेगा यूँ, पेन्स ये उस तरह, ये ट्री ये हो गया पेन, यूँ बना है, इसको यूँ लिखे तो बेस्ट बनता है, समझ आ जाती है। अच्छा ऑल ट्रीज आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेन बोर्ड, जितना भी पेन्स हैं वो बोर्ड्स हैं। अब ओ पेन्स के ऊपर भी दे रहा यूँ, ऑल पेन्स आर बोर्ड्स, मतलब यूँ कह सकते हैं, यूँ इसको ये बोर्ड कह सकते हैं। अच्छा अब वो कहते हैं सम बोर्ड्स आर ब्रेक्स, सम बोर्ड्स BORD आप ब्रेक्स, बिल्कुल इसका शेयरिंग हो रहा है ब्रेक के साथ, पहले ठीक है। अच्छा सम पेन्स आर ब्रेक्स, सम ब्रेक्स आर पेन्स, हाँ ये भी ठीक है, इसका शेयरिंग भी हो रहा है। अच्छा सम ट्रीज आर ब्रेक्स, सम ट्रीज क्या हैं वो ब्रेक्स हैं, ये भी ठीक है।
सम ब्रेक्स आर बोर्ड्स, सम ब्रेक्स क्या है, बोर्ड्स हैं, ये भी ठीक है, तमाम ठीक है। ऑल फॉलोज 37 का डेल्टा बनता है। अच्छा सम टाइगर आर लायंस 38, सम की बात है ना, ये हो गया टाइगर, ये हो गया लायन, सम पार्ट शेयर हो गया। नेक्स्ट देखें, सम लायंस आर रैबिट्स, कुछ लायंस क्या है, रैबिट भी हैं, ये हो गया रैबिट। अच्छा सम रैबिट्स आर हार्सेस, कुछ रैबिट क्या है, हार्सेस भी हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सम टाइगर आर हार्सेस, सम टाइगर हार्सेस, इसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। सम रैबिट्स आर टाइगर्स, सम रैबिट ये हो गया टाइगर, इसका भी दूर 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 का ताल्लुक नहीं है। अच्छा सम हार्सेस आर लायंस, सम हार्सेस क्या हैं, वो लायंस हैं, इसका भी दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ऑल हार्सेस आर रैबिट, ऑल हार्सेस रैबिट नहीं है, कुछ रैबिट हैं, ये भी गलत हो गया, कोई फॉलो नहीं होता। नन ऑफ दीज, ये हो गया 38। अब 2 रहते हैं, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट, लॉजिकल प्रॉब्लम कंप्लीट। अच्छा ऑल प्लेयर्स आर स्पेक्टेटर्स, ये हो गया प्लेयर्स, ये ऊपर हो गया स्पेक्टेटर्स। मैंने कहा जिसके पीछे ऑल हो उसको अंदर बनाते हैं। सम स्पेक्टेटर्स आर थिएटर्स भी हैं, अब स्पेक्टेटर्स हो गया, ये कुछ स्पेक्टेटर्स थिएटर भी हैं, सम आ जाए तो शरंग करते हैं, ये थिएटर्स हो गया। सम थिएटर्स आर ड्रामाज, कुछ थिएटर्स क्या हैं, ये भी सम हो गया पार्ट, ड्रामाज हैं। पहला देखें, सम ड्रामाज आर स्पेक्टेटर्स, ड्रामाज और स्पेक्टेटर का दूर दूर का वास्ता नहीं है। अच्छा सम प्लेयर्स आर ड्रामाज, सम ये प्लेयर हो गया, आर ड्रामाज प्लेयर, और ड्रामाज का भी दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। सम थिएटर्स आर प्लेयर्स, सम थिएटर्स क्या हैं, वो प्लेयर है नहीं, सम थिएटर सम स्पेक्टेटर्स जो हैं, लेकिन थिएटर का और दायरे का और प्लेयर के दायरे का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी गलत। अच्छा ऑल स्पेक्टेटर्स आर प्लेयर्स, जितना भी स्पेक्टेटर्स हैं वो प्लेयर है। पहली बात की कि स्पेक्टेटर्स और हमारे पास स्पेक्टेटर्स, सम स्पेक्टेटर्स प्लेयर हो सकते हैं लेकिन आर स्पेक्टेटर्स प्लेयर नहीं हो सकते। इसी तरह ऑल प्लेयर्स स्पेक्टेटर हो सकते हैं लेकिन सम स्पेक्टेटर प्लेयर स्पेक्टेटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये देर अंदर बन रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसको डाटा लगा दें, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। लास्ट 40, सम पेपर आर कैट्स, सम पेपर क्या है, कैट्स हैं। ये हो गया हमारे पास पेपर, ये हो गया कैट, सम की बात है तो शेयरिंग हो गई। सम पेपर्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर बोर्ड्स, ये यूं बना दें, ये हो गया ऑल कैट्स आर बैट्स। अब जैसे इस तरह बनाते हैं ना, यानी अब जो कुछ पार्ट इसके साथ शेयर होता है, कुछ पार्ट इसके साथ शेयर होता है। ऑल कैट्स आर बैट्स, नो बैट इज हार्स, कोई भी बैट हार्स नहीं है, ये अलग दायरा बनता है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। अच्छा सम पेपर आर हार्सेज, सम पेपर आर हार्सेज, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर यहाँ है, तेरा हार्स का दायरा यहाँ है। अच्छा नो हार्स इज कैट, नो हार्स इज कैट, हाँ ये ठीक बनता है। दूसरा सम बैट्स, इसको यूँ लगा देते हैं, सम बैट्स आर पेपर्स, सम बैट्स क्या है, पेपर्स हैं, हाँ ये भी ठीक हो गया। ऑल पेपर्स आर बैट्स, ऑल पेपर्स, ये गलत हो गया, सम पेपर तो बैट्स हैं, ऑल पेपर बैट्स नहीं हैं, तो 2 और 3 फॉलो होता है, 2 और 3, ये रहा बीटा। अब जल्दी से की देखते हैं, पहले इसको याद कर लेते हैं। बी डी, बी डी डी, बी डबल डी, ठीक है 36 है, बी डबल डी और ये भी डी, यानी बी ट्रिपल डी और 40 बी, पहला बी आखिरी बी, यानी बी ट्रिपल डी फिर बी, कहाँ से 36 है, बी ट्रिपल डी बी 36 है, बी ट्रिपल डी बी 36 किधर गया, ये रहा बी 1 2 3 ट्रिपल डी और ये बी। तो तमाम मैंने आपको ठीक कर दिए हैं, तो बहुत ही अल्लाह का करम है, शुक्र है कि आपने इसको समझ लिया है। आप वीडियो को दोबारा भी वापस आके देख सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरह से इस तरह से डायग्राम बना के आपको शो कर दिया है। तो लास्ट में अल्लाह हाफिज़, अपनी तैयारी पक्की करें, पेपर करीब है, बोल यानी बेस्ट ऑफ लक फ्राम डॉक्टर मुजैशवीर। बता देता हूँ, लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो बड़ी हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।